Hello 7th class student. Today we will start the new chapter. The chapter name is hard earned money. Means hard कठिन earn कमाना मनी पैसा है ना कि बहुत कठिन परिश्रम करके कमाया हुआ पैसा। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा क्या है, उसकी क्या कीमत है, कितना वह वैल्यूएबल है। ठीक है। सो बिफोर वी रीड, हम चैप्टर पढ़ने से पहले पढ़ेंगे बिफोर वी रीड ब्लू बॉक्स क्या लिखा है। एवरीबडी नीड्स मनी फॉर सर्वाइवर। प्रत्येक व्यक्ति को मनी की, पैसों की आवश्यकता होती है सर्वाइवल करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए। ठीक है। नो वन कैन डू विदाउट इट। कोई भी व्यक्ति इसके बिना कुछ नहीं कर सकता, मनी के बिना कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। देयर फोर एवरीबडी ट्राइज टू अर्न मनी बाय फेयर और फॉइल मीन्स। तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति जो है पैसा कमाना चाहता है, ईमानदारी से हो या बेईमानी से। फेयर मीन्स ईमानदारी और फाउल मीन्स होता है बेईमानी। तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, चाहे वो पैसा ईमानदारी को हो या बेईमानी का हो। ठीक है। बट द मनी अर्न थ्रू हार्ड लेबर इज़ मोर वैल्यूएबल देन गेटिंग इट बाय सम अदर मीन्स। पर जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा बहुत ही क्या होता है, वैल्यूएबल होता है, कठिन परिश्रम से। ये हार्ड लेबर मतलब होता है परिश्रम, हार्ड कठिन, कठिन परिश्रम से कमाया हुआ पैसा बहुत ही वैल्यूएबल, मूल्यवान होता है। देन गेटिंग इट बाय सम अदर मीन्स, और किसी माध्यम से प्राप्त, है ना, किसी भी माध्यम से कमाया हुआ पैसा के अपेक्षा, कोई भी माध्यम से हम पैसा कमाएं उसकी अपेक्षा जो कठिन परिश्रम से कमाया हुआ पैसा होता है ना, वो बहुत ही मूल्यवान होता है। हाउ डिड द किंग रियलाइज दिस ट्रुथ। तो एक किंग है, उसको ये ट्रुथ कैसे रियलाइज हुआ, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। लेट्स रीड द स्टोरी एंड लर्न अबाउट इट। आते हैं, हम इसी स्टोरी को रीड करते हैं, समझते हैं, और इसमें कठिन परिश्रम से जो कमाया हुआ पैसा है इसके बारे में और समझते हैं। सो देखेंगे, इस चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ प्रिस्ट इन अ स्मॉल किंगडम। बहुत समय पुरानी बात है। एक पृष्ठ मतलब होता है पुजारी, PRIEST, पृष्ठ मतलब होता है पुजारी। तो एक पुजारी थे जो एक स्मॉल किंगडम में, एक छोटे से राज्य में रहते थे, है ना, बहुत समय पहले की बात है। एक पुजारी थे जो एक छोटे राज्य में रहते थे। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर बट ही वॉज वेरी पुअर। ग्रेट महान, स्कॉलर विद्वान, तो वो एक महान विद्वान थे। इसी के साथ वो क्या थे, बट ही वॉज वेरी पुअर, पर वो बहुत गरीब भी थे। तो बहुत समय की बात है, एक स्मॉल किंगडम में एक पुजारी रहते थे जो कि बहुत विद्वान थे, पर वो गरीब भी थे। ही अर्नड हिज लाइवलीहुड बाय होल्डिंग रिलीजियस डिस्कोर्सेस इन द इवनिंग। तो वो अपनी रोजी रोटी कैसे करके खर्चा चलाते थे, वो अपना हर शाम, है ना, उन्होंने शाम को धार्मिक प्रवचन करके, धार्मिक प्रवचन करके वे अपनी रोजी रोटी आजीविका चलाते थे। लाइवलीहुड इसकी मीन्स हुई रोजी रोटी, होल्डिंग है ना, रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक, और डिस्कोर्सेस मतलब होता है प्रवचन। तो धार्मिक प्रवचन करके, इवनिंग शाम, तो वो प्रत्येक शाम धार्मिक प्रवचन सुनाते थे सबको, और उनसे जो भी कुछ मिलता था उससे वे अपनी घर की रोजी रोटी चलाते थे। ऐसा नहीं कोई एक महान पंडित है, पुजारी हैं, जो एक बैठ जाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, फिर जितने भी सुनने वाले व्यक्ति आते हैं वो थोड़ा बहुत, कुछ ने पैसे दे दिया, कुछ ने अनाज दे दिया, ऐसे देते हैं। तो वो जो भी कुछ देते थे पुजारी, उससे अपनी घर का खर्चा चलाते थे। आगे देखेंगे। हाउ एवर ही वुड नेवर आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। हालांकि वह कभी भी किसी से कुछ पूछते नहीं थे, कुछ कहते नहीं थे, है ना। वो इस तरीके से अपना खर्चा चलाते थे कि जो मिला उसी से, पर वो किसी को कुछ नहीं कहते थे कि मैं कितना पुअर हूँ, कितना गरीब हूँ, या मैं कैसे अपना खर्च चला रहा हूँ। आगे, the people who attended the discourses usually gave him something or the other in lieu
ऑफ हिज रिलीजियस डिस्कोर्स। जो भी व्यक्ति हैं जो उनका प्रवचन सुनने आते थे वो इनको कुछ भी दे देते थे, है ना, या पैसे दे देते थे, या उसके बदले या कुछ भी दे देते थे प्रवचन सुनने के बदले। तो ये ल्यू आया, LIEU, ल्यू, इसका मतलब होता है बदले। तो प्रवचन सुनने के बदले, ल्यू ऑफ हिज रिलीजियस डिस्कोर्सेज, मतलब उनके प्रवचन सुनने के बदले उनको कुछ पैसे या जो भी कुछ देना हो उनको वो दे देते थे। आगे देखेंगे, थॉट इट वाज नॉट इनफ फॉर द फैमिली, है ना, सोचो कि ये तो उनकी फैमिली के लिए पर्याप्त नहीं था, बट बीइंग अ ग्रेट स्कॉलर ही थॉट इट ब्लो हिज डिग्निटी टू मेक अप एनी अदर जॉब। सोचो मतलब उन्होंने सोचा कि उनकी फैमिली के लिए तो पर्याप्त नहीं था, बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। थोड़ा बहुत कुछ मिला उससे उनका खर्चा चल रहा है, नहीं चल रहा है, कभी मिला कभी नहीं मिला, तो वो उनकी फैमिली के लिए पर्याप्त नहीं था, उनका खर्चा अच्छे से नहीं चल पाता था। ठीक है, बट परंतु बीइंग अ ग्रेट स्कॉलर, एक महान विद्वान होने के नाते, ही थॉट इट, उन्होंने सोचा, ब्लो हिज डिग्निटी, डिग्निटी मतलब होता है गौरव, टू टेक अप एनी अदर जॉब, एक महान विद्वान होने के नाते उन्होंने क्या सोचा कि कोई भी नीची जॉब करना उनकी गरिमा के लिए क्या था, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने लायक थी, इसलिए वो कोई जॉब नहीं करते थे। मतलब ये था कि वो एक महान विद्वान थे तो वो कोई भी छोटी मोटी जॉब नहीं कर सकते थे, नहीं तो उनका जो विद्वान थे तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती, है ना। तो यही लिखा है, ही थॉट इट ब्लो हिज डिग्निटी टू टेक अप एनी अदर जॉब, कोई भी अन्य जॉब अगर वो करते तो उनकी गरिमा को, उन्हीं के गौरव को क्या होता, ठेस पहुंचती। आगे देखेंगे, क्योंकि वो एक ग्रेट स्कॉलर थे, महान विद्वान थे, और वो उनका वर्क था प्रवचन सुनाना सबको, तो इसके अलावा और कोई जॉब नहीं कर सकते थे। ठीक है, उनकी गरिमा को, उनकी गौरव को ठेस नहीं पहुंचा सकते। आगे देखेंगे, वन डे ही गॉट नथिंग फ्रॉम द विलेजर्स एंड हिज चिल्ड्रन हैड टू स्टार्व। एक दिन क्या हुआ कि उनको गांव वालों से कुछ भी नहीं मिला, जब भी प्रवचन सुनाने शाम को गए तो किसी ने भी उनको कुछ नहीं दिया। तो क्या हुआ, एंड हिज चिल्ड्रन हैड टू स्टार्व, स्टार्व मतलब होता है भूखा रहना, तो उसकी वजह से उनके जो बच्चे थे वो उस दिन भूखे रहे, उनको कुछ नहीं मिला। जब उनको कुछ दान दक्षिणा नहीं मिली तो वो घर आए, कुछ लेके ही नहीं आए, तो उनके घर में खाना क्या पकता, तो वो उनके सारे बच्चे, उनकी वाइफ और वो सब भूखे रहे उस दिन। ठीक है, हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस एट हर पुअर कंडीशन, उनकी जो वाइफ थी, उनकी पत्नी थी, फ्यूरियस थी, मतलब बहुत ही क्रोधित थी उनकी गरीब स्थिति देखकर, है ना, पुअर कंडीशन, गरीब स्थिति देख के बहुत ही फ्यूरियस थी, क्रोधित थी, गुस्से में थी। सी वेंट बिफोर हिम एंड साउटेड, वो उनके सामने गई और चिल्लाने लगी। किसके सामने गई, पृष्ठ के सामने, पुजारी के सामने गई उनकी वाइफ, और उनको बहुत चिल्लाने लगी, सुनाने लगे। घर में होता है ना, कई बार लड़ाई होती है तो मम्मी पापा के बीच, पापा कुछ गलती कर देते तो मम्मी आके सामने से उनको चिल्लाने लगती हैं, सेम एज ऐसे ही जो पंडित जी थे पुजारी, उनकी वाइफ भी उनको चिल्लाने लगी, तुमने आज कुछ भी खाने के लिए नहीं लेके आए हो, इतनी बुरी स्थिति हो गई है अपनी, उन पर क्रोधित हुई और चिल्लाने लगी, है ना। फिर आगे देखेंगे क्या कहती हैं वो, उनके सामने आके उनको चिल्लाने लगी, चिल्लाती हुए क्या कहती हैं, आई वॉन्ट टू सफ़र नो मोर, अब मैं और कष्ट नहीं झेल सकती, है ना, सफ़र मतलब कष्ट, अब मैं और कष्ट नहीं झेल सकती। आई कांट बियर टू सी माई चिल्ड्रन गोइंग हंग्री, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती, हंग्री मतलब भी भूखा होता है, तो मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। गेट अप एंड गो टू द किंग, उठो और राजा के पास जाओ, कहती गेट अप, उठो, है ना, और राजा के पास जाओ। आस्क हिम फॉर सम मनी, और उनसे कुछ पैसे मांगो, उनसे कुछ पैसे के लिए बोलो कि मुझे पैसे चाहिए तो मुझे आप कुछ पैसे दे दो। वहाँ पे एक राजा भी थे, है ना, तो वो राजा के पास, ही इज़ काइंड एंड जनरस, ही वुड श्योरली हेल्प यू। वो काइंड मतलब होता है दयालु, और होता है जनरियस मतलब भी होता है दानी, है ना। तो वे जो राजा थे, वो पत्नी कहती है कि वो जो राजा हैं वो बहुत ही दयालु हैं और दानी हैं, तो वो श्योरली निश्चित ही आपको कुछ देंगे, आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, पत्नी कहती है कि उठो, जाओ राजा के पास जाओ, वो बहुत ही दानी हैं, दयालु हैं, वो आपको निश्चित ही कुछ देंगे, आपकी हेल्प करेंगे। द प्रेस्ट
ट्राइड टू से समथिंग, पुजारी जो है कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहने की कोशिश करते हैं, बट हिज वाइफ स्टॉप्ड हिम मिडवे, पर उनकी वाइफ उनको बीच में ही रोक देती है, कुछ कहने ही नहीं देती। ऑल राइट, ठीक है, ही सैड, राजा, सी सैड, वो कहती है, राजा की वाइफ कहती है ठीक है। इफ़ यू प्रेफर नॉट टू गो देन आई विल स्टार्व माई सेल्फ अनटू डेथ एंड इट्स कॉज वुड बी नन एल्स बट यू। कहती है ठीक है, अगर तुम राजा के पास नहीं गए तो मैं अपने आप को मार लूँगी, अपनी जान दे दूँगी, और इसकी वजह तुम होगे, तुम्हारी वजह से मैं अपनी सुसाइड कर लूँगी, जान दे दूँगी, आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि तुम राजा के पास नहीं जा रहे हो और उनसे हेल्प नहीं मांग रहे हो, इसीलिए, है ना। ब्लैकमेल टाइप से कर देती है। पुजारी की वाइफ कहती है तुम्हें जाना ही पड़ेगा, राजा के पास हेल्प मांगनी ही पड़ेगी, नहीं गए तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगी और उस सब की कारण तुम होगे, तुम्हारी वजह से मैं अपने आप को मार लूँगी। आगे देखेंगे। Then Prist was helpless and he had to give in to her demand। तब जो पृष्ठ है, पुजारी है, वो हेल्पलेस हो जाते हैं, बहुत ही, है ना, हेल्पलेस, एंड ही हैड टू गिव इन टू हर डिमांड, और वो उनकी गिव इन मतलब होता है मान लेना, तो वो उनकी डिमांड को, उनकी वाइफ की डिमांड को मान लेते हैं। वो कह देते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, मैं राजा के पास जाऊँगा, क्योंकि अब उन्होंने कह ही दिया कि तुम नहीं गए तो मैं भूखी मर जाऊँगी। आगे देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू द रॉयल पैलेस। अगली ही सुबह जो पुजारी हैं वो रॉयल पैलेस में, एक शाही महल में जाते हैं जहाँ पर राजा किंग रहते हैं। सिंस एवरीबडी न्यू हिम वेल, और वहाँ पे सब लोग उनको जानते हैं ना, जो वो राज दरबार में गए, राजमहल में गए, तो वहाँ के प्रत्येक लोग जो है पुजारी को बहुत अच्छे से जानते हैं। द गार्ड शोड हिम प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड टुक हिम बिफोर द किंग। तो जो गार्ड है वो उनसे शोड मतलब दिखाना, पूरी रिस्पेक्ट दिखाते हैं पुजारी पर, उनका आदर सम्मान करते, रिस्पेक्ट करते हैं और उनको राजा के पास लेके जाते हैं। द किंग गैव हिम अ सीट एंड शाउट हिज ब्लेसिंग्स। जो किंग है वो क्या करते हैं, पुजारी को सीट देते हैं बैठने के लिए, कि बैठिए पुजारी जी, उनको एक सीट देते, क्योंकि किंग भी पुजारी को अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो पुजारी को बैठने के लिए सीट देते हैं। और क्या कहते हैं, शाउट हिज ब्लेसिंग, शाउट मतलब होता है मांगना, और उनका आशीर्वाद मांगते हैं, ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद। तो राजा ने भी पुजारी को बैठने के लिए सीट दी और बोलते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दो, ठीक है। देन ही सेड, फिर वो कहते हैं, कौन, किंग, आई फील इलेटेड एट यूर प्रेजेंस इन माई हम्बल पैलेस। मैं बहुत ही गर्वित हूँ, मैं अपने आप को बहुत, अपने आप में बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आप मेरे इस दरबार में आए। ऐसा राजा जो है वो पुजारी से कहता है। प्लीज़ टेल मी व्हाट आई कैन डू फॉर यू। कृपया मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, किंग कह रहे हैं ना पुजारी से। The priest couldn't ask for anything from the king, but only said, Your Majesty, I have come here only to meet you, and my desire is fulfilled now। जो है पुजारी कांट आस्क एनीथिंग, वो राजा से कुछ नहीं कहते हैं, है ना, कुछ भी नहीं मांगते, कुछ भी नहीं पूछते हैं फ्रॉम द किंग, राजा से, बट ओनली सेड, पर वो सिर्फ ये कहते हैं, क्या कहते हैं, योर मेजेस्टी, महाराज, आई हैव कम हेयर ओनली टू मीट यू, मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। उनकी वाइफ ने जो उनको बोल के भेजा था ना कि जाओ पैसे मांगो, वो ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि महाराज मैं आपसे यहाँ सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। एंड माई डिज़ायर इज़ फुलफिल्ड नाउ, और मेरी इच्छा जो है अब पूरी हो गई है, यही मेरी इच्छा थी, मैं आपसे मिलने आया था और आपसे मैंने मिल लिया, मेरी इच्छा पूरी हो गई। डिज़ायर मीन्स होता है इच्छा, फुलफिल्ड पूरी हुई, तो मेरी इच्छा पूरी हो गई। हाउएवर द किंग वॉज नॉट रेडी टू लेट हिम गो विदाउट टेकिंग एनीथिंग। हालांकि जो हाउएवर हालांकि, है ना, हालांकि जो राजा था वो पुजारी को बिना कुछ दिए तो ऐसे ही जाने नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, आप ऐसे ही जा नहीं सकते हो, मैं आपको कुछ ना दूं, ऐसा हो नहीं सकता है, आप मेरे राज दरबार में आए हो, रॉयल पैलेस में आए हो, तो कुछ ना कुछ तो मैं आपको दूंगा और आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से जाएंगे, है ना। ऐसा कौन कहते हैं, किंग कहते हैं। तो हालांकि किंग उनको जाने नहीं देते हैं। व्हेन ही प्रेस्ड
अगेन एंड अगेन, और वो राजा को दबाव डालते हैं, वो राजा पुजारी को दबाव डालते कि नहीं आप कुछ ना कुछ तो हमारे यहाँ से लेके जाओ, फोर्स करते हैं, है ना। द प्रिस्ट सेड, तब पुजारी कहते हैं, इफ़ यू रियली विश टू गिव मी समथिंग देन गिव मी ओनली 4 पैसे आउट ऑफ योर हार्ड अर्नड मनी। कहते हैं अगर आप मेरे को सच में कुछ देना चाहते हो तो आप मेरे को सिर्फ 4 पैसे दो, जो आपने बहुत ही मेहनत से कमाए होंगे, वो वाले पैसे। ठीक है, जब राजा बार बार फोर्स करता है कि नहीं पुजारी जी आप हमारे यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, आप ऐसे नहीं जा सकते, तो वो बहुत फोर्स करते हैं। तो पुजारी कहते हैं ठीक है, अगर आप मेरे को कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे सिर्फ 4 पैसे चाहिए। वो 4 पैसे आपके राज दरबार के नहीं, वो 4 पैसे जो आपने मेहनत से कमाए हों, वो वाले 4 पैसे चाहिए मेरे को। 4 पैसे मतलब समझते हो ना आप, 100 पैसे का 100 पैसे का 1 रुपया होता है, तो 1 रुपया से बहुत 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 ही कम 4 पैसा होता है। तो वो 4 पैसे मांगते हैं। ठीक है, पुजारी जी कि मेरे को सिर्फ मेहनत की कमाए हुए 4 पैसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आगे देखेंगे, द डिमांड ऑफ द प्रिस्ट मेड द किंग सिंक इन डीप थॉट्स। तो पुजारी की जो डिमांड थी, पुजारी ने जो मांगा था, वो राजा को बहुत ही गहरी सोच में डूबने पे मजबूर कर देता है। राजा बहुत ही गहरी सोच में डूब जाते हैं कि मेहनत से कमाए हुए 4 पैसे मैं कैसे लाऊं, मैंने तो मेहनत करी नहीं, कमाए ही नहीं हैं, तो अब मैं कैसे दूं पुजारी जी को मेहनत के कमाए हुए 4 पैसे। ऐसे करके वो सोचने लगते हैं। ठीक है, हिज ट्रेजरी वाज फुल ऑफ, नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे तो ट्रेजरी मतलब होता है खजाना। तो हिज ट्रेजरी वाज फुल ऑफ, उनका खजाना जो है पूरी तरह से, आगे नेक्स्ट पेज देखेंगे, ये आ गए, हिज ट्रेजरी वाज फुल ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड प्रेसियस ज्वेल्स, है ना। उनका जो खजाना है पूरी तरह से सोने चांदी और कीमती जेवरों से, जवाहरातों से भरा हुआ है राजा का खजाना। बट देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल पैसा विच ही हैड अर्नड हिमसेल्फ, पर वहाँ पे 1 रुपया, एक पैसा ऐसा नहीं है जो उन्होंने मेहनत से कमाया हो। राजा का पूरा जो है खजानों से भरा हुआ है उनका महल, उनके पास बहुत ही पैसे हैं, सोना है, चांदी है, खजाना है, कीमती जेवर है, सब कुछ है, लेकिन मेहनत का कमाया हुआ 1 पैसा भी नहीं है। वो सब उनका जो है कैसा कमाया है आगे बताएगा। ठीक है, पर उनकी मेहनत का कमाया हुआ एक भी नहीं है। इसलिए राजा सोचने लगते हैं कि मैंने मेहनत से तो कुछ कमाया ही नहीं है, मैं कैसे दूँ, पुजारी जो मांग रहे हैं 4 पैसे मेहनत के कमाए हुए, वो मैं कैसे दूँ, ऐसा वो सोचते हैं। His great treasure was realized as a result of taxes and penalties imposed on the people। उनका जो खजाना है ना, ट्रीजर मतलब भी खजाना होता है, तो उनका जो खजाना है वो कैसे भरा हुआ है, टैक्सेस से और पेनाल्टी से। जो लोग कुछ करते हैं ना, वो करते हैं, अन्याय करते हैं, है ना, या कुछ जुर्म करते हैं, तो गुनहगार होते हैं, तो उनसे कुछ पेनाल्टी जुर्माना लेते हैं, तो उन जुर्मानाओं के कारण उनका पूरा खजाना पूरा है, मतलब उनकी मेहनत का तो एक भी नहीं है ना। तो वही उनका पूरा टैक्सेस और जुर्माना से भरा है उनका महल, पर मेहनत का कमाया हुआ सिंगल पैसा भी नहीं है। तो यही राजा सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है पर मेरी मेहनत का तो नहीं है, ये सब पेनाल्टीज़ और टैक्सेस से का ही पैसा है जो उन्होंने पीपल से लिए हैं, कुछ व्यक्तियों से लिए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, हाउ कैन आई फुलफिल द डिज़ायर ऑफ द प्रिस्ट। अब मैं जो पुजारी जी हैं उनकी इच्छा को कैसे पूरा करूं। कौन सोचता है, किंग सोचता है, राजा सोचता है। ठीक है, थॉट द किंग सोचते हैं। एट लीस्ट ही सेड, सर गिव मी अ डेज टाइम सो दैट आई कैन अर्न मनी टू गिव यू। कम से कम, अब वो किंग क्या कहते हैं, ही सेड मतलब किंग कह रहे हैं, एट लीस्ट कम से कम, सर गिव मी अ डेज टाइम सो दैट आई कैन अर्न मनी टू गिव यू। कहता है सर कम से कम आप मुझे 1 दिन का टाइम दो जिससे कि मैं मेहनत करके पैसा कमाऊं और फिर वो मैं आपको दूं। ऐसा कौन कहता है, राजा कहता है पुजारी से। उनके पास मेहनत का एक भी पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे तो आपको देना है, मैंने कहा हूँ कि मैं आपको जो मांगोगे वो दूंगा, तो इसीलिए आप 1 दिन का टाइम मेरे को दे दो, मैं मेहनत करूँगा, पैसे कमाऊँगा और फिर वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, आफ्टर द
priest had left, इसके बाद जो है वो पुजारी चले जाते हैं घर, एक दिन का टाइम दे दिया उन्होंने और वो घर चले जाते हैं। The king went to the queen and narrated him everything, जो राजा है वो क्वीन के पास, रानी के पास जाते हैं। narrated मतलब होता है सुनाना, उनको कहना सुनाना, जो भी कुछ हुआ उनको बताना, ठीक है। narrated him everything, और उनको वो सारी बातें बताते हैं जो हुई पुजारी और राजा के बीच में। द क्वीन सेड आई शैल ऑल्सो गो विथ यू, तो रानी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, तुम जा रहे हो पैसा कमाने मेहनत से, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी और मैं भी मेहनत करके तुम्हारे साथ पैसा कमाऊँगी, ऐसा रानी कहती है। द किंग ट्राइड टू परस्यूड बट हर नॉट टू डू सो, बट सी डिडंट एग्री एंड सेड। परस्यूड मतलब होता है समझाना, तो जो राजा है वो रानी को समझाने की कोशिश करते हैं, क्वीन को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो उनके साथ ना जाए, पर जो रानी है वो एग्री नहीं होती है, नहीं मानती हैं और कहती हैं बीइंग योर वाइफ इट इज़ माई ड्यूटी टू हेल्प यू फॉर दिस कॉज, तुम्हारी वाइफ होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उसमें तुम्हारा साथ दूँ, ठीक है। So both the king and the queen put off their royal robes and changed into coarse clothes so that no one would recognize them. तब राजा और रानी दोनों अपने जो रॉयल रोब्स मतलब होता है वस्त्र, जो शाही वस्त्र है ना, उनको उतार देते हैं और एक नॉर्मल, कोर्स मतलब होता है नॉर्मल, मामूली कपड़े पहन लेते हैं ताकि कोई भी उनको पहचान ना पाए। रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचान लेना, ताकि कोई भी उनको पहचान ना पाए कि हमारे राजा और रानी है जो यहाँ मेहनत करने आए हैं, ऐसा कोई ना पहचाने, इसलिए वे अपने शाही वस्त्र उतार देते हैं और मामूली नॉर्मल लोग जो रहते हैं ना वैसे कपड़े पहन लेते हैं। देन दे सेट आउट टू अर्न मनी, और वे पैसे कमाने के लिए चले जाते हैं। They went to various people to seek employment but to no avail. वे बहुत सारे लोगों से सीख मतलब होता है मांगना, तो वे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, वो बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, उनसे रोजगार मांगते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं होता, उनको कोई भी काम नहीं मिलता है। At last a merchant employed the king as a laborer to offload a cart of its heavy grain sack, और एट लास्ट आखिर में एक मर्चेंट मतलब व्यापारी, एक व्यापारी जो होता है वो राजा को नौकरी दे देता है ना, नौकरी दे देता है काय की, लेबर की, मजदूर की, कि उसकी जो गाड़ी है जो अनाज की बोरियों से भरी है उसको खाली करने के लिए वो राजा को नौकरी दे देता है, एक व्यापारी, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेज में देखेंगे। नेक्स्ट पेज आ गया। आई शैल गिव यू 2 पैसा फॉर इट ही सेड, और कहता है मर्चेंट, व्यापारी कहता है कि मैं आपको इसके लिए 2 पैसा दूंगा, 2 पैसा काय के लिए, कि तुम मेरी, राजा से कहता है कि तुम मेरी पूरी गाड़ी जो है ना अच्छी बोरियों से भरी है उसको खाली करो, इसके लिए मैं तुमको 2 पैसा दूंगा, ठीक है। द मर्चेंट वॉज considerate enough to employ the queen to carry water from the well to his house for 2 पैसा, और कंसिडरेट मतलब समझदार, इनफ मतलब काफ़ी, तो जो मर्चेंट था, व्यापारी था, वो काफ़ी समझदार था, उसने राजा को तो नौकरी दी, साथ ही उनकी वाइफ को भी नौकरी दी, काय की, कि तुम कुएं से, वेल मतलब कुआं से पानी लेके आओ उसके घर के लिए, कि जाओ तुम कुएं से उसके घर में लाके पानी भरो, इसने ऐसी उसको भी नौकरी दे दी, किंग की वाइफ क्वीन को, ठीक है। और इसके लिए उनने उसको भी 2 पैसा देने की बोले, कि 2 पैसा वो किंग को देंगे, 2 पैसा वो क्वीन को देंगे। थस द कपल गॉट अ सर्विस, इस प्रकार वो दोनों जो कपल थे उनको जॉब मिल गई, काम मिल गया, ठीक है। राजा को मिला बोरी खाली करने का, गाड़ी खाली करने का, और रानी को पानी लाने का। इस पेज में देखो ये पिक्चर दिख रही है कि ये किंग है जो ये गाड़ी से अनाज की बोरियां खाली कर रहे हैं, और ये क्वीन है जो कुएं से, ये कुआं है यहाँ से पानी ला रही है, ठीक है। तो दोनों को काम मिल गया। आगे देखते हैं। नाइदर द किंग नॉर द क्वीन वाज एक्यूज्ड टू डू हार्ड फिजिकल लेबर, ना तो राजा और ना ही रानी, इन दोनों ने कभी
एक्यूज, एक्यूज्ड इसका मतलब होता है आदि, है ना। तो राजा और रानी कभी भी हार्ड फिजिकल लेबर, इस तरह के शारीरिक परिश्रम करने के आदी नहीं थे। उन्होंने कभी भी ऐसे काम नहीं किए थे इतनी मेहनत वाले। दे परस्पायर्ड इन द ब्लेजिंग सन, और परस्पायर्ड मतलब होता पसीना, उनको कड़ी धूप में, है ना, बहुत पसीना आ रहा था। दे वर टायर्ड एंड वेरी, वे थक गए थे। टायर्ड थकना, वेरी मतलब सुस्त होना, वे सुस्त हो गए थे, एकदम थक गए थे। बट दे फाउंड अ न्यू शोलेश इन देयर वर्क, परंतु उन्होंने, शोलेश मतलब होता है धीरज रखना, सांत्वना रखना, परंतु उन्होंने अपने का आप में एकदम धीरज रखा, सांत्वना रखी और अपने कार्य को आगे कंटिन्यू किया। ओनली नाउ दे न्यू व्हाट काइंड ऑफ लेबर पुअर पीपल हैड टू पुट इन फॉर देयर ब्रेड एंड बटर, और इस तरीके से उन्होंने ये भी जाना कि किस तरीके से जो गरीब लेबर लोग रहते हैं, मजदूर होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो अपने घर में रोटी और मक्खन के लिए कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और फिर अपना खाना पीना खाते हैं, है ना, अपने घर का खर्चा चलाते हैं। ये भी उन्होंने मेहनत करके जाना। दे हैड ऑल्सो अ सफ़र बक्स एंड हार्स वर्ड ऑफ द मर्चेंट, और यही नहीं कि इतनी मेहनत करके पैसे कमाना और घर का खर्च चलाना अकेला नहीं, उन्हें जो व्यापारी होते हैं उनकी क्या लिखा है, सफ़र मतलब भुगतना पड़ता है। रिबक्स, रिबक्स मतलब गाली, हार्स मतलब कठोर, तो उनको व्यापारियों की गाली भी सुनना पड़ता है, कठोर शब्द भी सुनना पड़ता है, उसके और उस काम भी करना पड़ता है, उसके बाद उनको पैसे मिलते हैं। ये भी राजा रानी को रियलाइज़ हुआ। In the evening, when the king and the queen had finished their job, they got 4 पैसा, और जब शाम को राजा और रानी ने अपना काम ख़त्म किया तो उनको 4 पैसे मिल गए, 2 पैसे राजा को, 2 पैसे रानी को। They felt अनप्रेसिडेंटेड जॉय, और उन्होंने बहुत ही अभूतपूर्व मतलब आनंद, है ना, मतलब जिसका क्या बताएं, बहुत ज़्यादा वो खुश हुए राजा और रानी। एट दिस मेग्र अमाउंट, है ना, और इस ये वाले जो थोड़ा सा अमाउंट था, 4 पैसा जो उन्होंने मेहनत के कमाए थे, इसको लेके वो बहुत खुश हुए। बिकॉज दे हैड वर्कड हार्ड फॉर इट, क्योंकि इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, इसलिए वो जब 4 पैसा उन्होंने लिया तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। इट वॉज अ न्यू रिवेलेशन टू देम, ये उनके लिए नया, रिवेलेशन मतलब नया अनुभव हुआ, ये नया अनुभव था राजा और रानी के लिए, है ना। रिवेलेशन मतलब होता है प्रकटन, रहस्य, प्रकटन मतलब एक नया अनुभव। आगे देखेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द प्रिस्ट कैम टू द पैलेस, अगली सुबह जब पुजारी पैलेस में आते हैं, राज दरबार में आते हैं, द किंग गैव हिम टू द कॉइन्स एंड सेड, तब राजा उनको वो 4 पैसे वाले कॉइन्स दे देते हैं और कहते हैं, वी हैव अर्न दिस मनी विथ आवर हार्ड, ये हियर्ड लिखा है, एक्चुअल में वो हार्ड है ना, HARD, हार्ड, हार्ड लेबर, प्लीज़ टेक केयर टू सी इट इज़ प्रॉपरली यूटिलाइज, कहता है। और क्या कहते हैं राजा कि हमने ये पैसे बहुत ही मेहनत से कठिन परिश्रम करके कमाए हैं, तो कृपया करके आप देखना कि इन पैसों का सही उपयोग हो, प्रॉपरली सही, यूटिलाइज मतलब उपयोग, सही उपयोग हो, क्योंकि ये हमारी मेहनत के कमाए हुए पैसे हैं, ऐसा राजा कहते हैं और पुजारी को 4 पैसे दे देते हैं। इवन द क्वार्टायर प्रेजेंट इन द रॉयल कोर्ट वर स्टन्ड टू हेयर सच आ वर्ड्स, और इस तरह के राजा के वर्ड सुन के शाही दरबार के सभी पुजारी जो हैं वो दंग रह जाते हैं, है ना, और फिर बहुत ही खुश भी होते हैं राजा की ये वर्ड सुन के कि राजा कहीं गए, कठिन परिश्रम करे, मेहनत करे, कमाए, और फिर लाके उन्होंने पुजारी को पैसे दिए, फिर उनसे कहते हैं कि आप इनका सही उपयोग करना देखना। तो इस तरह से सुन के उनके सारे दरबारी क्वार्टायर्स भी खुश हो जाते हैं। आगे देखेंगे, for he used to give away large amount of money without having to say a word for it, क्योंकि वह इसके लिए एक शब्द भी कहे बिना बड़ी मात्रा में धन दे सकते थे। देखो, क्योंकि राजा जो हैं
अपने घर का भरपूर धन है वो दे सकते थे पुजारी को बिना कुछ किए, बिना मेहनत किए। पुजारी ने मांगा था, पुजारी को थोड़ी ना पता था कि मेहनत के पैसे हैं ना, उनके पास तो इतना धन है राजा के पास, वो दे सकते थे। पर उन्होंने गए, मेहनत करे, कमाए, ला के फिर दिए। तो ये सब बातें सुन के सारे क्वार्टायर्स खुश हो जाते हैं। आगे देखेंगे। When the priest returned home with only four पैसा, his wife was unhappy. जब पुजारी अपने घर वापस जाते हैं सिर्फ 4 पैसा लेके, तो उनकी वाइफ जो है अनहैप्पी होती, बिल्कुल भी खुश नहीं होती हैं, दुखी हो जाती हैं। She had thought that the king would give him a lot of money. और वे सोचती थी, उन्होंने सोचा था कि राजा तो बहुत सारा पैसा देंगे पुजारी जी को, है ना। एंड when she came to know, और जब उनको पता चलता है that the priest himself had asked that much money from the king, और जब उनको पता चलता है कि पुजारी ने तो खुद उन राजा से इतने ही पैसे मांगे थे। पुजारी की पत्नी ने सोचा था कि जब पुजारी राजा के पास जाएंगे तो राजा उनको बहुत सारा पैसा देगा, है ना। पर उन्हें जब पता चलता है कि राजा तो उनको पैसे दे रहे थे, पर पुजारी ने खुद से मेहनत के कमाए हुए 4 पैसे ही मांगे थे, इसकी वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आता है पुजारी के ऊपर। कितने सारे पैसे दे सकते थे राजा, तुमने 4 पैसे क्यों मांगे इतने कम, है ना। इसलिए वो बहुत ही गुस्सा होती हैं। आज फिर आगे हिमसेल्फ हैड आस्क्ड दैट मच मनी फ्रॉम द किंग, हर एंगर न्यू नो बाउंड्स। और उनका गुस्सा जो होता है उसकी कोई बाउंडेशन नहीं होती, वो इतना अधिक बढ़ जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती हैं। उनका गुस्सा जो है उसकी कोई सीमा नहीं होती, इतनी गुस्से में जो पुजारी की पत्नी है वो होती हैं। सी बर्स्ट आउट इन फिट्स ऑफ रेज, वो बहुत ही गुस्से में रहती हैं, मतलब उनका पूरा गुस्सा फूटता है उस टाइम में, जब उनको पता चलता है कि पुजारी हाथ रख के गलती किए हैं, राज दरबार में जाके 4 पैसे मांगे, है ना। फिर आगे क्यूरियस हिम फॉर हिज फूलिशनेस, और वो क्या करती हैं, राजा की जो मूर्खता है उस पर क्या करती हैं, अभिशाप देती हैं, है ना। बहुत ही परेशान होती हैं और कहती हैं कितने मूर्ख है जे। कौन? राजा नहीं, पुजारी। पुजारी की मूर्खता पर कोसती हैं, अभिशाप देती हैं। आगे सी थ्रो अवे द कॉइन्स इन द कोर्टयार्ड, और वो जो 4 सिक्के होती है उसको ले जाती हैं और अपने आंगन में ले जाके डाल देती हैं। द priest knew that his wife was an ill-tempered woman and would continue to talk ill. जो पुजारी है वो जानता है कि उनकी वाइफ जो है इल टेम्पर्ड मतलब चिड़चिड़ी, तो चिड़चिड़ी टाइप की महिला है। एंड would continue to talk ill, और वो इस तरह की बुरी बातें करती रहती हैं, बुरी बात करनी उनकी आदत है। सो ही kept silent, इसलिए पुजारी शांत रहते हैं। He thought that सी वुड पिक अप द कॉइन्स व्हेन सी नीडेड, और वे सोचते हैं कि जो उनकी वाइफ है पुजारी की, वो सिक्के उठा लेंगी बाद में, जब उनको वो पैसे की ज़रूरत होगी तो वो उठा के ले आएंगी। अ फ्यू डेज पास्ड बाय एंड देयर केम आउट 4 सैपलिंग्स इन द कोर्टयार्ड, कुछ समय बीत जाता है, कुछ समय बीतने के बाद जो उनके आंगन में 4 पौधे होते हैं, है ना। सैपलिंग्स मतलब होता है पौधे, तो उनके आंगन में 4 पौधे उगते हैं। वेयर द 4 कॉइन्स हैड फॉलन, जहाँ पे वो उनने सिक्के फेंकी थी ना उनकी वाइफ ने, वहीं पे 4 पौधे उगते हैं। तो ग्रेजुअली द सैपलिंग ग्रो इनटू प्लांट्स, और क्रमशः जो पौधे हैं वो बड़े पेड़ बन जाते हैं। ईच वियरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स, और सभी पौधे में बहुत सारे कहीं अधिक मात्रा में फूल भी होते हैं, है ना, लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स। आगे देखेंगे। When the flower dried up they would burst out and fall and their place would be taken by new flowers, और जब वो फूल जो होते हैं पेड़ के वो सूख जाते हैं तो वो फूट जाते हैं, और फूटने के बाद वो नीचे गिर जाते हैं उनके आंगन में, है ना, और उनकी जगह पे एक नया फूल लग जाता है, नया फूल आ जाता है। एंड वाट अ वंडर, और देखो क्या चमत्कार होता है। Whenever a flower burst out, there would emerge a pearl from it. जब वो फूल फूटता है, फट जाता है, तो वहाँ पे एक मोती निकलता है उसके अंदर से। जब वो फूलने के बाद एकदम सूख जाता है, फट जाता है, तो उसके अंदर से एक मोती निकलता है, पर्ल मोती, ठीक है।
द priest and his wife never knew what a pearl looked like. और जो पुजारी है और उनकी जो पत्नी है वो नहीं जानती है कि मोती कैसा दिखता है, कीमती मोती कैसा दिखता है, वे नहीं जानती। तो वो जो उनके आंगन में गिर रहा है मोती, वो उसको समझ ही नहीं पाती कि मोती है, इसकी ये बहुत कीमती है, ऐसा कुछ वो समझ नहीं पाते हैं, है ना। दे थॉट दैट इट वॉज द सीड्स ऑफ द ट्री, और वे सोचते हैं पुजारी और उनकी पत्नी कि यह जो है इसके बीज हैं, ये जो पेड़ लगा है ना उनके आंगन में, इसके बीज हैं, वो मोती को बीज समझती हैं, ठीक है। बिकॉज मैनी ऑफ द फ्लावर फेल एवरी डे, सी वुड sweep them to a corner, and within a few days the corner had large heap of the pearl. और क्या होता है कि रोज़ बहुत सारे जो सीड्स हैं, बीज गिरते हैं, बीज मतलब वही मोती, तो रोज़ बहुत सारे मोती जब आंगन में नीचे गिरते हैं तो उनकी वाइफ क्या करती है, उसको स्वीप कर देती है, झाड़ देती हैं और झाड़ के कोने में इकट्ठे करते जाती हैं। और जब वो रोज़ झाड़ रही है, कोने में इकट्ठे करते जा रही हैं, तो कुछ दिन बाद क्या होता है, उनका कोना जो होता है, पूरे कोने पे बहुत सारे ढेर, हीप मतलब होता है ढेर, तो मोतियों का ढेर लग जाता है उनके आंगन के कोने में, है ना, कॉर्नर में। एज इल लक वुड हैव इट वन डे द प्रिस्ट फेल इल, और बहुत ही बुरी बात ये होती है कि एक दिन जो पुजारी है वो बीमार हो जाते हैं। ही रिमेंड ऑन बेड फॉर 2 days, और वे 2 दिन से बिस्तर पे ही रहते हैं, उठते भी नहीं हैं, कहीं जाते भी नहीं हैं, है ना। जब भी कहीं जाएंगे नहीं प्रवचन सुनाने, तो उन वो क्या लाएंगे, और कुछ लाएंगे नहीं, जब वो प्रवचन सुनाने जाएंगे वहाँ से कुछ लेके नहीं आएंगे तो अपने घर की रोजी रोटी कैसे चलाएंगे। तो वही होता है कि पुजारी बहुत ही बीमार पड़ जाते हैं, वो घर से उठ के कहीं जा भी नहीं पाते हैं, बेड में ही रहते हैं। फिर आगे देखेंगे, देयर वॉज नथिंग टू ईट होम, और इसकी वजह से उनके घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं होता है। His wife was much anxious, thinking as to want she would feed the children. Anxious मतलब चिंतित, उनकी जो वाइफ है बहुत ही चिंतित रहती हैं और सोचती हैं कि अब मैं बच्चों को खाने के लिए क्या दूंगी, मेरे बच्चे क्या खाएंगे। While she was absorbed इन हर थॉट, जब वो इस तरह की बातें सोचती रहती हैं तो वो कुछ ऑब्जर्व करती हैं, क्या करती हैं। सी हियर्ड अ वॉइस ऑफ अ वेजिटेबल वेंडर पासिंग ऑन द रोड, वे एक आवाज़ सुनती हैं, एक सब्जी वाले की आवाज़ जो उनके घर के सामने के रोड से निकल रहा है, उसकी आवाज़ को सुनती हैं। सी केम आउट एट वंस एंड रिक्वेस्टेड द वेंडर मतलब सब्जी बेचने वाला, है ना, वो सब्जी बेचने वाले के पास आती हैं और उससे रिक्वेस्ट करती हैं, प्रार्थना करती हैं, टू गिव हर समथिंग इन ल्यू ऑफ द पर्ल सी कंसीडर टू बी मेर सीड्स। मेर मतलब मात्रा, मात्र, है ना। तो वो क्या करती हैं, वो सब्जी वाले के पास जाती हैं और उससे रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना करती हैं कि मेरे आंगन में जो इतने सारे बीज हैं, तुम इनमें से जितने बीज लेना है उनको ले लो और हमें खाने के लिए कुछ सब्जी दे दो। ऐसा पुजारी की वाइफ सब्जी वाले से प्रार्थना करती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज में, द वेजिटेबल वेंडर was all too happy as he recognized what the seeds were in fact. जो सब्जी वाला होता है वो बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वह उसको पता होता है कि जो बीज हैं वो वास्तव में क्या हैं, वास्तव में वो मोती हैं, कीमती मोती हैं, ये सब्जी वाला जानता है, इसीलिए वो बहुत ही खुश हो जाता है ना। ही गैव ऑल हर वेजिटेबल फॉर अ बास्केट ऑफ पर्ल, और वो क्या करता है, अपनी सारी सब्जी पुजारी लोगों के यहाँ दे देता है और एक बास्केट भर के उनके यहाँ से वो बीज पर्ल मोती ले लेता है। एक मतलब एक बास्केट भर के पर्ल के बदले वो अपनी सारी सब्जी उनको दे देता है, ठीक है। ही रिटर्न होम एंड हाइडिंग द बास्केट इन अ बॉक्स, वो घर वापस चला जाता है और वो मोतियों से भरा जो बास्केट होता है उसको एक बॉक्स के अंदर छुपा देता है। हाइडिंग मतलब छुपाना, छुपा देता है। टुक अवे ओनली 2 pearls टू सेल टू द टाउन ज्वेलर्स, और वो अपने पास की सिर्फ 2 मोतियाँ रख लेता है और उसको अपने पास के ज्वेलर मतलब होता है सुनार, उसके पास लेके जाता है, ठीक है। When the jeweler saw such costly pearl in the possession of a poor vendor, जब वो जो ज्वेलर होता है वो देखता है कि एक गरीब सब्जी बेचने के वाले के पास इतना महंगा कॉस्टली मोती है, तो ही ग्रो
सस्पिशियस, तो वो सस्पिशियस मतलब क्या होता है, संदेहजनक। तो उसको संदेह होता है किस पे, सब्जी बेचने वाले पे, कि इस सब्जी बेचने वाले के पास इतनी कीमती मोती आए तो आए कहाँ से, कहीं इसने कुछ चोरी वोरी तो नहीं करके लाया कहीं से, ऐसा वो सोचता है ना। तो सो ही इन्फॉर्म द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द पैलेस, इसीलिए वो सुनार जो होता है, ज्वेलर, वो क्या करता है, राज दरबार के सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको बताता है इसके बारे में। दे कैम एट वंस एंड अरेस्ट द वेंडर, तो वो वहाँ पे आते हैं सिक्योरिटी गार्ड और उस सब्जी बेचने वाले को अरेस्ट कर लेते, पकड़ के ले जाते हैं। देन दे प्रोड्यूस्ड हिम बिफोर द किंग एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग, और वे उसको प्रोड्यूस मतलब प्रस्तुत करना, राजा के सामने ले जाके प्रस्तुत करते हैं, है ना, और राजा को सब कुछ बताते हैं। आगे देखेंगे, वेयर डिड यू गेट दीज पर्ल्स, तब द किंग आस्क्ड द वेंडर इन अ स्टर्न वॉइस, स्टर्न मतलब होता है कठोर, तो जो राजा है वो एक कठोर वाली आवाज में वेंडर से, सब्जी वाले से पूछते हैं, वेयर डिड यू गेट दिस पर्ल, तुमने ये पर्ल कहाँ से लेके आए हो, ऐसा वो पूछते हैं। द वेंडर वाज स्कैर्ड एंड नरेटेड एवरीथिंग टू द किंग, जो सब्जी वाला है वो स्कैर्ड, डर जाता है, और फिर सब कुछ राजा को बता देता है, एवरीथिंग सब कुछ राजा को बताता है कि कैसे वो पंडित के घर गया, पुजारी के घर, और वहाँ से उसने सब्जी के बदले ये पर्ल उठा के लेके आया, ये सब कुछ वो बताता है। ऑन हियरिंग द ट्रुथ द किंग accompanied by his courtiers reached the प्रेस्ट हाउस, और ये सारी सच्चाई जानने के बाद जो राजा होते हैं वो अकम्पनीड मतलब होता है साथ में, अपने क्वार्टायर्स के साथ प्रेस्ट पुजारी के घर पहुंचते हैं। ही रिकॉग्नाइज द प्रेस्ट एंड आस्क्ड हिम, वे पुजारी को पहचान लेते हैं कि वही पुजारी जो मेरे घर आए थे, और उससे पूछते हैं, वेयर डिड यू गेट दीज प्लांट्स फ्रॉम, तुमने ये पौधे कहाँ से लाए हो, जो मोतियों को दे रहे हैं, है ना, जिनके फल देखो कितने मोती हैं, तो ये वाले पेड़ तुमने कहाँ से लेके आए हो, ये पुजारी से राजा पूछता है। दे ग्रो आउट बाय देमसेल्फ सेड द प्रेस्ट थिंकिंग डीपली, और बहुत ही गहराई से सोचते हुए जो पुजारी है वो कहते हैं कि ये पौधे तो खुद से उगे हैं, अपने आप उगे हैं, यही हमने कहीं से नहीं लाए हैं। फिर आगे क्या कहते हैं देखो, सडनली ही रिमेम्बर्ड सॉरी द 4 कॉइन्स, और अचानक से जब वो ऐसा कहते हैं ना पुजारी की ये अपने आप उगे हैं, हमने कहीं से नहीं लाए, तो उनको एक बात याद आती है। कौन सी बात, 4 सिक्कों वाली, 4 सिक्कों वाली बात याद आती है कि 4 सिक्के, 4 कॉइन्स जो थे वो मेरी वाइफ ने यहीं फेंके थे, और उसके बदले में ये पौधे उगे हैं, तो ये बात याद आती है। फिर वो राजा को ये बात बताते हैं। ही फोल्डेड हिज हैंड्स बिफोर द किंग, और वे अपने हाथ को फोल्ड करके, हाथ बांध के राजा के सामने खड़े होते हैं और बताते हैं। द किंग एंड सेड, और कहते हैं, यूर मेजेस्टी, महाराज, दीज ट्रीज बिलोंग टू यू, ये पेड़ जो हैं आपके हैं, आपको बिलोंग करते हैं। दे हैव ग्रोन ऑन द प्लेसेस द 4 कॉइन्स, ये उस प्लेस में उगे हैं जहाँ पे वो 4 सिक्के हमने फेंके थे, मेरी वाइफ ने फेंके थे। विच वर यूर हार्ड अर्न मनी फेल, जहाँ पे आपके मेहनत के कमाए हुए पैसे हमने फेंके थे, वहाँ पे ये पौधे उगे हैं, ये पुजारी राजा को बताते हैं। ऑल दोज प्रेजेंट वर अमेज्ड एंड डिलाइटेड एट द फ्रूट ऑफ द हार्ड वर्क डन बाय द किंग एंड द क्वीन, सारे जो होते हैं एकदम अमेज्ड मतलब आश्चर्य हो जाते हैं, डिलाइट मतलब प्रसन्न भी होते हैं, सारे जो हैं वहाँ पे खड़े हुए दरबारी जो भी राजा लेके आए थे सबको, सब वहाँ खड़े होके बहुत ही आश्चर्य भी होते हैं, खुश भी होते हैं ये देखकर कि राजा और रानी की मेहनत की कमाई का फल कितना अच्छा है, वाओ, है ना, मोतियों का पेड़ है, उनकी मेहनत और मेहनत की कमाई का जो फल है मिला है वो, तो ये सब देख के सब खुश हो जाते हैं। द किंग यूटिलाइज्ड ऑल दोज रिच इन द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, जो राजा क्या करते हैं, वो अपनी सारी प्रजा के कल्याण में उन सभी धन का उपयोग करते हैं, जो भी पेड़ से जो सारी धन संपत्ति आती है ना, उसको अपनी पूरी प्रजा के कल्याण में सबको देते हैं, जिसको ज़रूरत है उसको देंगे, उनका सबका कल्याण करने के लिए उस धन का उपयोग करते हैं, वही मोती वाले धन का। दिस मेड द पीपल इन हिज किंगडम इवन मोर प्रोस्पर्स, तो ये क्या करती है, प्रोस्पर्स मतलब समृद्धि, तो इसके
इसने उनके राज्य के लोगों को और अधिक समृद्ध बनाया। उस मेहनत की कमाई के पौधे से उगा हुआ जो मेहनत की कमाई के पैसों से जो उगा हुआ पेड़ था ना, उसने राजा के पूरे साम्राज्य को और अधिक धन संपत्ति वाला समृद्ध बनाया। तो देखा मेहनत की कमाई क्या होती है और मेहनत की कमाई का पेड़ कैसा होता है, मेहनत की कमाई का फल कितना अच्छा होता है। इसीलिए क्या सीखा आपने कि हमेशा मेहनत करो, मेहनत से कमाओ। तो मेहनत की कमाई ऐसी होती है, समझ में आया कैसी होती है? कितने कीमती मोती आए थे वो मेहनत की कमाई से। देखो ये 4 पेड़ हैं, दिख रहे हैं ना, यही है मेहनत की कमाई के पेड़ और इनके ये मोती। ठीक है, तो आया ये चैप्टर समझ में आपको? क्या सीखा आपने? यही सीखा कि हमेशा मेहनत करके कमाना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि मेहनत का फल ही सबसे अच्छा होता है और उससे हमें बहुत ही खुशी मिलती है। जैसा कि देखो राजा ने और रानी ने मेहनत करके कमाए थे, तो मोतियों के मतलब मेहनत की कमाई से हमें पहले कम मिलेगा पर बाद में बहुत अधिक प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हुआ, इसी के साथ कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।